हेलो ट्रेडर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न बताने जा रहा हूं जिनको देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो कैंडलस्टिक पैटर्न वाली आपको देखनी नहीं पड़ेगी। यदि आप मार्केट में अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए कुछ ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न तैयार किए हैं जिन्हें देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो कैंडलस्टिक पैटर्न वाली देखने को नहीं मिलेगी। आपको मैं इतनी अच्छे से मैंने ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को तैयार किया है जिनको देखने के बाद आप दोबारा से कभी कैंडलस्टिक पैटर्न वाली वीडियो नहीं देखेंगे। तो सिर्फ स्टेप बाय स्टेप इन सारे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आप जानिए और मेरा वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। तो मैं बिना किसी देर किए स्टार्ट करता हूँ अपने कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न है मेरा। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है लीडर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। आप समझ सकते होंगे लीडर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। ये पैटर्न एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है कि ऐसा देखिए, मार्केट में कभी ऐसा बनता होगा तो आप लोग कभी उसे अच्छे से कंसीडर्ड नहीं कर सकते होंगे कि ये छोटा सा है, ये क्या कर पाएगा। तो देखिए, ये अप ट्रेंड में बनना है, इसका मतलब कि मार्केट बेयरिश है, यानी यहाँ से मार्केट की प्राइस जो है ना वो गिरेगी। यहाँ से मार्केट की प्राइस जो है ना वो गिरेगी। इसीलिए इसे हम बियरिश लीडर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं, क्योंकि ये टॉप पर बनना है, इसीलिए इसका लीडर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न इसका नाम गया। अगर जो यही डाउन ट्रेंड में बनना होता है, यानी यहाँ से बनने के बाद में देखते अगर जो ये पैटर्न कहीं यहाँ बनना होता तो यहाँ से बनने के बाद जो है वो मार्केट की प्राइस क्या होती है, वो अप की ओर जा रही होती है। इसीलिए लीडर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसको बनने के बाद जो है मार्केट की प्राइस क्या गिरेगी, इसलिए इसे बियरिश लीडर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न बोला गया है। तो इसके बाद में हम अपना नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं। और तो मेरा नेक्स्ट और आखिरी जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो ट्वीजर टॉप बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ट्वीजर बॉटम या डबल बॉटम ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न देखे होंगे, लेकिन उन पैटर्न में क्या होता है ना कि कंटिन्यू वो पैटर्न आपको दिखाई ही नहीं देते होंगे, क्योंकि डबल टॉप ट्रिपल टॉप उसमें क्या होता है ना, वो जो है वो काफ़ी लॉन्ग पैटर्न होते हैं। और मैं आपको सिर्फ छोटे छोटे सिंगल पैटर्न में ही मैं पूरा आपको वीडियो दिखाऊंगा बना करके कैसे वो बनते हैं, कैसे काम करते हैं। तो ये है मेरा अगला और दूसरा मेरा कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्वीजर टॉप बॉटम या ट्वीजर टॉप कह लो या ट्वीजर टॉप बॉटम कह लो। ये है कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये क्या है ना, ये कब बनता है, ये जब मार्केट की अप ट्रेंड में, ये देखो ये सेम लो एंड सेम हाई, ये होता है ये कैंडलस्टिक पैटर्न। ये जो है ये सेम लो है और ये है जो वो सेम हाई है, और ये सेम हाई है और ये सेम लो है। इसका मतलब यही है कि जब ये अप ट्रेंड में बनेंगे, यानी जब ये अप ट्रेंड में बनेंगे ये दोनों पैटर्न, आप कभी कंसीडर करना कि भाई मार्केट की प्राइस बढ़ रही होती है, उसके बाद में अगर जो ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए तो वहाँ से मार्केट नीचे की ओर गिरने लगेगी। और यदि ये कैंडलस्टिक पैटर्न अगर जो आपको लो में दिखाई पड़ जाए, लो में यानी डाउन ट्रेंड में, आपको यहाँ कहीं ऐसी प्रकार से ये बने हुए दिख जाए, तो यहाँ से प्राइस देखते होंगे कि आप मार्केट की प्राइस देखेंगे और जो कंसीडर करेंगे, एनालाइज अच्छे से करेंगे तो यहाँ से देखेंगे कि आपकी मार्केट प्राइस जो होगी वो अप की ओर ट्रेंड कर रही होगी। इसीलिए इसे ट्वीजर टॉप एंड बियरिश टॉप बोला जाता है, या फिर आप सब कह लें कि डबल टॉप एंड डबल टॉप या फिर बियरिश डबल टॉप बोल सकते हैं आप इन कैंडलस्टिक पैटर्न को। तो ट्वीजर बॉटम ये हो गए। तो इसके बाद में वो ये है बियरिश मैट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न। हाँ, अब होल्ड से मेरे एक समझ आया कि कुछ लोग कहते हैं कि होल्ड क्या मतलब, कहीं कहीं गैप अप पे मार्केट जो होता है ना वो ट्रेंड कर रहा होता है कि देखो ये पैटर्न बनना तो इसके बाद में गैप अप हो गया। तो ये अगर जो ये पैटर्न बनता है कहीं गैप अप पर या फिर कह लो कि ये अप ट्रेंड पर जब ये कभी पैटर्न बनता है ये, तब क्या होता है ना कि मार्केट की प्राइस नीचे की ओर गिरती है। ऐसा अच्छा क्यों? देखो, अब यहाँ क्या हो रहा था कि मार्केट ट्रेंड कर रहा था ऊपर की ओर, जो है ना वो मार्केट, यहाँ क्या मार्केट ऊपर की ओर ट्रेंड कर रहा था। और ऊपर की ओर ट्रेंड करने के बाद में जो है मार्केट में एक बड़ा मुंह आया और एक लाल बड़ी कैंडल बन गई। ये देखो लाल बड़ी कैंडल बन गई। अच्छा, इसके बनने के बाद मार्केट की प्राइस बढ़ेगी या घटेगी? तो आप अच्छे से जानते हैं कि ये जब ये ऐसे 3 क्रो बन रहे थे, किसी को डाउट होता है कि ये तो 3 क्रो है, यहाँ से तो मार्केट की प्राइस बढ़ती है, बट बढ़ती तो है, लेकिन इसीलिए मैंने आपके लिए पैटर्न बनाया है कि आपके 3 क्रो या फिर वाइट शोल्डर ऐसे सारे मतलब कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। इसीलिए मैंने ये सारा वीडियो बनाया है। वीडियो काफ़ी लॉन्ग होगा, बट अगर जो आप अच्छे से देखेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपको कभी भी चार्ट पैटर्न से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने को नहीं मिलेगी। तो ये मेरा क्या बन गया, एक भी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई और यहाँ से मार्केट की प्राइस जो है वो गिरेगी। बियरिश मैट,
यहाँ से मार्केट की प्राइस गिरेगी, धड़ाधड़ गिरेगी। अगर जो आप इसे चार्ट में कहीं भी देख लें तो वहाँ से आप अपनी शॉर्ट पोजीशन आसानी से बना सकते हैं। तो मेरा अगला और नेक्स्ट पैटर्न जो है, तो ये है मेरा 3 आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न। ये जो है ये गैप अप होते हैं, देखिए ये गैप अप में होती हैं। ये हैं 3 आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये 3 आउटसाइड अच्छा क्यों बोला गया है? क्योंकि 3 आउटसाइड ये इसलिए बोली गई हैं क्योंकि देखो यहाँ पर एक रेड बनती है और उसके बाद एक बड़ी सी ग्रीन बनती है और उसके बाद फिर रेड ग्रीन बन जाती है। तो यहाँ पर कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि यहीं से मार्केट जो है ना वो बाय कर लेते हैं, ऊपर की ओर बाय कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, अच्छा हम इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है कि इसको हम क्यों यहाँ से मार्केट को बाय करेंगे, हैं? बाय करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, जो बायर हैं वो काफ़ी छोटे हैं और सेलर जो सेलर हैं वो काफ़ी छोटे हैं और जो बायर हैं वो काफ़ी बड़े हैं। इसलिए हम यहाँ से इसको बाय करेंगे आउटसाइड की तरफ। यदि ये पैटर्न अब ट्रेंड में बनते हुए नज़र आ रहा है तो, नहीं तो हम शॉर्ट सेल ही लेंगे, बाय नहीं करेंगे, लॉन्ग पोजीशन नहीं लेंगे, जिस तरीके से ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया 3 आउटसाइड। तो आप कभी से बाय करेंगे, कब सेल करेंगे? जब ये आप ट्रेंड में देखेंगे तो आप बाय करेंगे और जब ये जब ये शॉर्ट सेल में बनते नज़र आएंगे तो आप शॉर्ट सेल करेंगे। इसीलिए इस खास पैटर्न में कुछ नहीं है क्योंकि ऐसे कभी पैटर्न बनते नहीं हैं, हमेशा एक लाइन अप में बनते हैं पैटर्न। तो मेरा अगला और नेक्स्ट पैटर्न जो है, तो ये है मेरा अगला बुलिश हाई हैव कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिश हाई हैव कैंडलस्टिक पैटर्न ये माना एक छोटा पैटर्न है, बट ये इतना बड़ा और ऐसा पैटर्न है जिसके बनने के बाद मार्केट की प्राइस है ना वो बहुत तेज़ी से आपकी ओर जाती है, बहुत तेज़ी से। और इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हमें ट्रेड कब करना है? कुछ लोग कहते होंगे कि आप बताते ही जा रहे हैं बट ट्रेड कैसे करना है ये तो बता ही नहीं रहे। तो आपको इसे ट्रेड जब करनी है, आपको लॉन्ग पोजीशन जब भी लेनी है जब ये डाउन ट्रेंड में बनना हो, मार्केट की प्राइस जो है वो गिर रही हो यहाँ से ऐसे। उसके बाद में जब ये पैटर्न बने, उसके बाद में जब ये पैटर्न बने तब आपको लेनी है लॉन्ग पोजीशन। तो यहाँ से आप देखते हैं कि मार्केट कितनी तेज़ी से ऊपर की ओर जा रहा होता है। तो इसीलिए हम यहाँ से करेंगे लॉन्ग पोजीशन। अब इस पोजीशन की बनने की वजह क्या है, यानी इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है जिसकी वजह से हम अपनी लॉन्ग पोजीशन लें? देखो ये क्या है ना, ये मार्केट जो है ना ये डाउन ट्रेंड में बनना था, यानी यहाँ से मार्केट की प्राइस जो थी वो गिर रही थी और यहाँ से गिर रही थी तभी बना ये ट्विजर बुलिश हाई हैव कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी एक बुलिश हाई कैंडलस्टिक पैटर्न जिसे हम स्प्रिंग टॉप या इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार कुछ भी हम बोल लें, वो पैटर्न बना। इसके बाद में यहाँ से बायर बराबर मात्रा में हो गए। तो इसके बनने के बाद अगला मेरा कैंडल बोलेगा, यानी जैसे यहाँ पर 2 रेड तो बने लेकिन वो अप साइड की ओर, मतलब कि यहाँ बायर ज़्यादा है। तो हम यहाँ कहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से अपनी जो ये यहाँ से पोजीशन है वहाँ से हम इसको इस पोजीशन को हम बाय कर लेंगे। ठीक है, इसके पीछे बनने की साइकोलॉजी यही है। तो यहाँ से मार्केट अप जाएगा और यदि यही अप ट्रेंड में बनता है तो वहाँ से मार्केट डाउन जाएगा। तो मैं इस पैटर्न को छोड़कर मैं अगला नेक्स्ट पैटर्न बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। तो कंटिन्यू मेरा वीडियो देखते रहिए। तो ये है मेरा अगला पैटर्न, ये मेरा अगला पैटर्न है। ये एक रिवर्सल इंफॉर्मेशन, यानी आप बोल सकते हैं कप एंड हैंडल रिवर्सल। यहाँ से क्या होता है कि मार्केट जब बढ़ रहा होता है तो लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते। लोग इस पर ध्यान नहीं देते कि भाई ये तो इतना बढ़ रहा था, फिर ऐसे गिरा क्यों, और उसके बाद में फिर भी इतना बढ़ गया तो क्या और ऊपर बढ़ेगा? क्या बोलते भाई, और ऊपर बढ़ेगा? तो हाँ भाई ये बिल्कुल बढ़ेगा और मैं बताऊंगा कैसे बढ़ेगा और कैसे आप इसे ट्रेड करेंगे। तो ये है मेरा वीडियो। तो मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ कि कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ से क्या था कि यहाँ से जो मार्केट की प्राइस थी वो बढ़ रही थी और बढ़ने के बाद में ये एक राउंड की तरह आई और फिर से यहाँ मार्केट की प्राइस बढ़ने लगी, फिर थोड़ी मार्केट की प्राइस गिरी, यानी कप एंड हैंडल। ये एक बुलिश पैटर्न है और यहाँ से बढ़ने के बाद में देखिए फिर से थोड़ी मार्केट की प्राइस
गिरी और उसके बनने के बाद ये अब ट्रेंड की ओर चला गया। बराबर यहाँ से एक बार सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ रेजिस्टेंस बनाया, एक बार सपोर्ट लिया, एक बार फिर से रेजिस्टेंस और यहाँ से मार्केट जो है ना वो ट्रेंड कर गई। तो इसलिए इस कप एंड हैंडल को मैं अच्छे से एनालाइज करके अगर ट्रेड लेता हूँ तो मैं अच्छे से आसानी तरीके से अच्छे से मैं अच्छा प्रॉफिट बना पाऊँगा। तो इस पैटर्न को आप समझ गए होंगे कि कैसे इस पैटर्न पे ट्रेड करनी है। यहाँ पर कंटिन्यू बाइंग एंड सेलिंग हो रही थी, उसके बावजूद भी आप इसमें कहेंगे कि बाय पोजीशन क्या लेना सही रहेगा। तो यस, यदि अगर जो ये एक कप एंड हैंडल की तरह अगर ये पैटर्न बनता है तो अब हम अपना अगला और नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। और अगर जो आप यहाँ तक अपना वीडियो देख लिए हैं तो अगर जो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो हमारा अगला और नेक्स्ट अप साइड तासुकी कैप कैंडलस्टिक पैटर्न। हाँ, जो अब क्या है, ये मेरा पैटर्न है अप साइड तासुकी। कहने का मतलब आप समझ लो कि गैप अप बुलिश पैटर्न ये है, एक गैप अप बुलिश पैटर्न अप साइड की ओर जो जाता है उसे हम बुलिश या बुलिश पैटर्न बोलेंगे। तो ये पैटर्न क्या है ना, ये पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जो गैप अप में होता है। कहने का मतलब एक बड़ी कैंडल ग्रीन बनी, एक फिर से ग्रीन या रेड बनी। मैं बोल रहा हूँ कलर की इंपॉर्टेंट नहीं होती है, सॉरी मैं बताना भूल गया, कलर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। और उसके बाद में फिर से एक रेड बन गया। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर लेना सही रहेगा, तो यहाँ पर लेना बिल्कुल सही रहेगा। क्योंकि देखिए एक बड़ी जो है ना वो कैंडल बनी, उसके बाद में एक थोड़ी ये पैटर्न है। तो यहाँ से जब गैप अप में 3 कैंडल बने वो भी डाउन ट्रेंड में, तो आप समझ जाइएगा कि ये एक बुलिश पैटर्न है जिसमें हम लॉन्ग पोजीशन की ओर अपना ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन बनी, फिर एक छोटी ग्रीन बनी, फिर एक छोटी रेड बनी, उसके बाद में भी मार्केट ट्रेंड जो था वो मार्केट का अप की ओर ही होता रहा। देखिए यहाँ से बनी, फिर ऊपर गई, फिर हल्की बनी, फिर भी ऊपर गई। तो यहाँ से हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि एक बुलिश पैटर्न है, अप साइड की ओर मुझे ट्रेड करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ से हम अपना अप साइड की ओर ट्रेड ले लेंगे। तो अगला और मेरा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न जो है तो मेरा हाउ टू यूज, मतलब कैसे इन सभी पैटर्न को हम यूज करेंगे। तो ये देखिए, इसमें मैंने सारे पैटर्न को डबल टॉप यानी ट्वीजर बॉटम या ट्वीजर टॉप को मैंने इसमें कंसीडर करके दिखा दिया है आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसे आप यूज करना इन कैंडलस्टिक पैटर्न को सीख पाएंगे। मैंने बोला था ना कि अगर जो ये डाउन ट्रेंड में बनते हैं, मैंने बोला था जी अगर डाउन ट्रेंड में बनते हैं तो आप यहाँ से बुलिश यानी अप साइड की ओर पैटर्न लेंगे, और यदि ये अप ट्रेंड में बनते हैं तो आप डाउन ट्रेंड की ओर ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं उस वीडियो में क्या बताना चाह रहा था। वो है पैटर्न मेरा बुलिश मैट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिश मैट मतलब एक मैट की तरह जो साइड में तीनों 3 क्रो टाइप के बने हैं, ये जो है ये डाउन ट्रेंड में बन रहे हैं। अच्छा, डाउन ट्रेंड में बनने के बाद मार्केट के ऊपर ही जाता है। तो यदि अगर जो आपको ये सारे पैटर्न एक साइड के दिखते हैं डाउन ट्रेंड में, तो मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। और यदि ये सारे पैटर्न डाउन ट्रेंड की ओर बन रहे हैं, यानी यही पैटर्न इसी दिशा में बन रहे हैं, तो ये मार्केट नीचे की ओर जाएगा। इसीलिए हम इसे बुलिश होल्ड पैटर्न बोलते हैं, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में बनने के बाद अप साइड की ओर पोजीशन ले रहे हैं, सिर्फ इस जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, सिर्फ इस ग्रीन वाले कैंडलस्टिक पैटर्न की वजह से, इस वाले। तो आई होप आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। तो मैं अपना आप लोगों को बताता हूँ। तो ये है हैमर, एक छोटा सा पैटर्न है, बट इसको देखने के बाद कोई इतनी अच्छे से एनालाइज करके नहीं ट्रेड लेना चाहता। लेकिन ट्रेड कब लेना है, जब आप कोई ट्रेंड अच्छे से जानते हो। जैसे कि ये हमारा अगला और नेक्स्ट जो पैटर्न है, ये हैमर कैंडलस्टिक यानी स्विंग लो, थोड़ा अप और थोड़ा हाई के बाद में एक हाई ट्रेंड भी ले रहा हो। हाई ट्रेंड मतलब कि यहाँ से जो नीचे की ओर ट्रेंड ले रहा हो, उसके बाद में जब ये बने, तो इसे हम हैमर कंसीडर्ड करते हैं। तो यहाँ से हम इस बनने के बाद हम यहाँ से अप साइड की ओर अपना ट्रेड बना सकते हैं, जो कि अपना नेक्स्ट पैटर्न से यानी नेक्स्ट कैंडल से। तो अगला मेरा पैटर्न है बुलिश हरामी पैटर्न। आप लोग समझ रहे हैं कि बुलिश हरामी, इसके बारे में लोग बार बार क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है ना, वो कलर की इंपॉर्टेंस नहीं होती है, जिसके कारण हम समझ नहीं पाते कि ये बुलिश हरामी है या कोई और पैटर्न है।
इसकी वजह से हम अपना ट्रेड खो देते हैं और अपना प्रॉफिट भी नहीं बना पाते। तो ये बुलिश हरामी कब होगा, जब एक रेड कैंडल जो है और उसके पेट में यानी उसके बिक और बॉडी के बीच में जब एक ग्रीन कैंडल बने, तब उसे हम बुलिश हरामी बोलेंगे। और तभी हम वो भी कब बोलेंगे, जब ये डाउन ट्रेंड में बनना हो। यहाँ की पोजीशन डाउन ट्रेंड हो तभी बुलिश होगा, अगर अप ट्रेंड में बनना है तो बियरिश है, और अगर जो ये डाउन ट्रेंड में बनना है तो ये बुलिश है। इसीलिए हम अच्छे से देख करके और अच्छे से एनालाइज करने के बाद में ही ट्रेड लें, वो भी अपनी नेक्स्ट कैंडल से, क्योंकि एक कैंडल हमें फेक ब्रेकडाउन या फेक जो है वो ट्रेंड बता सकती है। ठीक है, तो मेरा अगला और लास्ट पैटर्न है, तब तक के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। और तो मैं आखिरी अपने पैटर्न में बताना चाह रहा हूँ आप लोगों की कि आप डायरेक्शन देख करके ही अगर जो ट्रेड करते हैं तो आपको डायरेक्शन पता करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, जो मार्केट की प्राइस होती है वो क्या हो रही थी कि गिर रही होती है, उसके बाद में ये बनता है एक पैटर्न, ये पैटर्न, जिसके बनने के बाद फिर से मार्केट की प्राइस बढ़ने लगती है। तो ये क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन है कि मार्केट डायरेक्शन दे रहा है हमें कि ये मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में आ रहा है। और यदि यहाँ से अगर किसी पैटर्न को आप देख कर ट्रेड लेंगे तो कब लेंगे और कैसे लेंगे, तो वो कैसे लेंगे आप अगली वाली अपनी कैंडल को ब्रेक डाउन करने के बाद। तो ये हो गया हमारा अगला और लास्ट पैटर्न जो था पेटेंटियल डायरेक्शन। तो आप इसे हैमर या हैंगिंग मैन कह के आप इस ट्रेड को लॉन्ग पोजीशन की ओर ले सकते हैं। और अगर जो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।